स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? जब हम किसी ध्वनि स्रोत के सम्मुख एक अवरोध रख देते हैं तो भी अवरोधक के पीछे उसकी आवाज़ या ज्यामितीय छाया के प्रभाव में ध्वनि प्राप्त होती है। यह तभी संभव है जब ध्वनि तरंगें अवरोधक के किनारों से मुड़कर उस स्रोत तक पहुंच जाती है। ध्वनि तरंगों का किसी अवरोधक के किनारों से मुड़ने की इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रकाश में भी विभिन्न अवरोधकों से बनने वाली छाया के किनारे स्पष्ट न होकर धुंधले होते हैं, क्योंकि कुछ प्रकाश बाहरी किनारों से मुड़कर उसकी ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाता है। यदि हम अपनी आँख के सामने दो उंगलियों को पतली समानांतर झिल्ली बनाकर उसके ऊर्ध्वाधर ट्यूबलाइट को देखें तो हमें अनेक एकांतर काली व चमकीली पट्टियाँ दिखाई देती है। इस प्रकार दोनों घटनाओं को तरंग के विवर्तन के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। तरंगों के विवर्तन का एक अन्य उदाहरण रेडियो तरंगों का प्रेषित्र से विभिन्न अभिग्राही यंत्रों तक पहुंचना है। मतलब जब हम रेडियो तरंगों को ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचने की घटना विवर्तन के द्वारा ही समझाई जा सकती है। इस प्रकार तरंगों के अवरोधकों के किनारों से मुड़ने की घटना अर्थात विवर्तन व्यापक रूप से तरंग का गुण है। यह प्रभाव ध्वनि तरंगों तथा रेडियो तरंगों में तो बहुत स्पष्ट रूप से देखा जाता है, जबकि प्रकाश की तरंगों में यह प्रभाव सामान्यतः देखने को नहीं मिलता है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही हम इसको देख सकते हैं, जबकि अवरोधक बहुत छोटा हो और प्रकाश का विवर्तन तभी प्रेक्षित होता है जब प्रकाश की तरंगें किसी संकीर्ण रेखा चित्र अथवा किसी अपारदर्शी अवरोधक के तेज किनारों से स्पर्श करती हुई जाती है। तो प्रकाश तरंगों का अवरोधक के किनारों से मुड़ने तथा उसकी ज्यामितीय क्षेत्र में प्रसार करने जाने के कारण तरंगों का विवर्तन होता है। प्रकाश तरंगों का विवर्तन केवल ज्यामितीय छाया जो होता है उसके सीमांत मतलब कुछ ही क्षेत्र में ये दिखाई देता है। संक्षेप में ऋजु रेखीय संचरण जो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है उससे विचलन की घटना विवर्तन कहलाती है। मतलब प्रकाश है वो किनारों से मुड़कर ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाता है और हम ये मानते थे पहले कि जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। विवर्तन की घटना ये स्पष्ट करती है कि जो प्रकाश है वो तरंग गति करता है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। विवर्तन की इस घटना का सर्वप्रथम जो खोज की थी वो 1665 में ग्रेमाल्डी ने की थी, परंतु उसकी व्याख्या सन 1818 में फ्रेनेल ने हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर की थी। अब तरंगों के विवर्तन का अवरोध के आकार तथा तरंगों की तरंगदैर्घ्य की निर्भरता पर हम विवर्तन देख सकते हैं। सबसे पहले हम तरंगों का जो विवर्तन है वो दो प्रकार से निर्भर करता है। सबसे पहले अवरोध का आकार और तरंगों की तरंगदैर्घ्य, इनमें सामंजस्य होना चाहिए। इनकी जो वो है अवरोध का आकार तरंगदैर्घ्य के जो है आकार के जो इसकी लेंथ है उसके अनुसार होना चाहिए। तो तरंगों में विवर्तन देखने के लिए इस पर अवरोध के आकार की निर्भरता हम याद करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रिपल टैंक लेते हैं जिसमें पानी भरा होता है। जब इसमें एक सुई को ऊर्ध्वाधर जल में कंपित कराते हैं तो उसके आगे एक रेखा छिद्र को रखते हैं और उसकी चौड़ाई को हम परिवर्तित करते हैं। सबसे पहले हमने एक छिद्र किया, हम देखते हैं कि गोलीय तरंगें बन रही है। जब कंपित सुई से उत्पन्न
तरंगाग्र रेखा छिद्र पर पहुंचता है तो रेखा छिद्र के द्वारा विवर्तन का प्रभाव देखा जा सकता है। अब हम उपरोक्त चित्र के अनुसार जब स्लिट की चौड़ाई a तरंगों की तरंगदैर्ध्य की कोटि की होती है तो हमें गोलीय लैम्डा इक्वल टू a होता है, तो तरंगों का गोलीय फैलाव सबसे अधिक होता है, अर्थात विवर्तन की क्रिया सर्वाधिक होती है। जैसे जैसे हम स्लिट की चौड़ाई तरंगदैर्ध्य की तुलना में बढ़ती जाती है वैसे वैसे तरंगों का फैलाव कम होता जाता है, अर्थात विवर्तन प्रभाव घटता जाता है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे जैसे जैसे छिद्र बड़ा हो रहा है, एक का मान बढ़ता जा रहा है, इनकी गोलाई कम होती जा रही है। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि जब अवरोध है वो जो तरंगे हैं उनके अनुसार होता है का अनुपात a/λ पर ये निर्भर करता है, और प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है कि जब a/λ का मान 50 से अधिक हो जाता है तो हमें विवर्तन की घटना प्रेक्षित नहीं होती। मतलब a/λ का मान 50 या उससे कम होगा जब ही हमें विवर्तन की घटना प्रेक्षित होगी। प्रकाश व ध्वनि तरंगों में विवर्तन की तुलना। जब किसी प्रकाश किसी अवरोधक या द्वारक से विवर्तन के लिए आवश्यक है कि उसका जो अवरोध का आकार है वो तरंग दैर्ध्य की आकार की कोटि का होना चाहिए। साधारणतः ध्वनि की तरंगों या अवरोधक ध्वनि की तरंगों अवरोधक से आसानी से मुड़ जाती है क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य 1 मीटर की कोटि की होती है तथा साधारण जीवन में अवरोधकों का आकार भी इसी कोटि का होता है और इसलिए ध्वनि तरंगों विवर्तन आसानी से हमें देखने में मिलता है। प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य लगभग 10⁻⁻7 मीटर की कोटि की होती है और साधारणतः अवरोध या द्वारक इसकी तुलना में बहुत अधिक बड़े होते हैं। अतः हमें प्रकाश तरंगों का विवर्तन साधारणतः दिखाई नहीं देता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स में भी विवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि इसकी तुलना तरंग दैर्ध्य का मान भी 1 सेंटीमीटर से कम होता है, जबकि साधारण अवरोधक का आकार इसकी तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होती है, करीब 25 मीटर होती है और 250 मीटर हम मीडियम वेव्स होती हैं, तो इनमें हम आसानी से विवर्तन की घटना देख सकते हैं और विवर्तन इसमें संभव होता है। रेडियोधर्मी और ये रेडियो तरंगें रिसीवर तक पहुंच जाती है। टेलीविज़न तरंगों का संचरण भी उच्च आवृत्ति 100 मेगाहर्ट्ज़ की से 1.3 मीटर तरंग दैर्ध्य की वाहक तरंगों के द्वारा होता है, जिससे बड़ी इमारतें आदि अवरोधकों से इसके संचरण पर यथेष्ट प्रभाव पड़ता है। अब है विवर्तन के प्रकार। विवर्तन 2 टाइप का होता है। पहला फ्रेनल्स डिफ्रैक्शन, दूसरा होता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेनल्स डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षण बिंदु दोनों जो विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक या अवरोधक से सीमित दूरी पर स्थित हो तो विवर्तन को हम फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। तो जो हमारा विवर्तन है वो फ्रेनल विवर्तन कहलाता है। फ्रेनल विवर्तन में आपतित व विवर्तित तरंगाग्र गोलीय अथवा बेलनाकार होते हैं, जैसे कि हमारे चित्र में दिखाया गया। ये स्रोत है, ये वेव जारी है और ये द्वारक है और इससे ये हमारा तरंगाग्र है वो तरंग गोलीय होते हैं। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षण बिंदु दोनों विवर्तन उत्पन्न करने वाले जो अवरोध हैं
उसकी दूरी है वो अनंत होती है, अर्थात आपतित और विवर्तित तरंगाग्र दोनों ही समतल होते हैं। इस प्रकार के विवर्तन को हम फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। जैसे चित्र है, इसमें जो हमारा विवर्तन है वो स्ट्रेट लाइन के गोलीय तरंगों की जगह प्लेन वेव के रूप में ये तरंगाग्र होता है और मुड़ के ये स्ट्रेट लाइन होती है, जिसको कि हम लेंस की सहायता से फोकस बिंदु प्राप्त करते हैं। तो अब है फ्रेनेल के अर्ध